गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज वी आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, which topics is the story of the village Palampur. पालमपुर विलेज के द्वारा इस टॉपिक्स में आपको यह रिप्रेजेंटेशन किया गया है, यह विवरण के प्रति आपको जागरूक किया गया है कि एक प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर नितांत आवश्यक है, यानी मूलभूत आवश्यकताएं फॉर द प्रोडक्शंस, यानी प्रोडक्शन के लिए मूलभूत विचार क्या है, कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन से रिलेटेड जो हमारा मूल विचार है, इस पालमपुर गांव के द्वारा आपके समक्ष रखा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यह पता है कि इकोनॉमिक्स में जो हम लोग प्रोडक्शन आज पढ़ने जा रहे हैं, तो यह कहा जाता है कि प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। किसी वस्तु के उपयोगिता का सृजन करना ही प्रोडक्शन कहलाता है। प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। जैसे मान लिया जाए द ह्यूज क्वांटिटी ऑफ द सैंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, बहुत बड़ी मात्रा में बालू पड़े हुए हैं नदी के किनारे, उसकी कोई उपयोगिता नहीं, लेकिन उसको जब ट्रांसपोर्टिंग करके शहर में लाते हैं तो उससे वह हमारा एक अर्निंग का सोर्स बनता है। ये क्या हुआ? स्थान उपयोगिता। तो कहने का मतलब लकड़ी आपका बहुत सारा पड़ा हुआ है, ढेर पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी कोई उपयोगिता नहीं। लेकिन जब उसको हम लोग विभिन्न शेप में फॉर्म कर देते हैं, फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, डेस्क, बेंच, ये उपयोगिता का सृजन होगा। तो प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब रहा बात कि हमारे माल्थस एक इकोनॉमिक्स शास्त्री थे, इकोनॉमिक्स के ज्ञाता थे, जानकार थे। उसने कहा था कि देयर आर इन्फिनिट वांट्स इन आवर लाइफ, बट वी कैन नॉट कंप्लीट देम। हमारे जिंदगी में बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, लेकिन सबको हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। वी कैन नॉट कंप्लीट ऑफ देम, बट लेकिन वी चूज, हम लोग चुनते हैं, नेसेसरी वांट ऑफ देम। हम लोग उसमें से जो हमारी अनिवार्य आवश्यकता है उसको हम चुन कर पूरा करते हैं। इसलिए कहा गया है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ द सिलेक्शन। इकोनॉमिक्स चयन का विज्ञान है। हमारे पास बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, कपड़ा का है, जूता का है, मोजा का है, दवा का है, फूड्स का है, एजुकेशन का है, लेकिन हमारे पास साधन तो सीमित है। तो उस सीमित साधन के द्वारा उसमें से जो नेसेसरी वांट है उसको हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पालमपुर की कहानी है एक हाइपोथेटिक है, एक काल्पनिक ये इमेजिनरी है, हाइपोथेटिक है, काल्पनिक नाम रखा गया है पालमपुर। अब देखिए पालमपुर के द्वारा आपके समक्ष पालमपुर गांव का क्या विवरण रखा गया है, और प्रोडक्शन के लिए मेन फैक्टर, व्हाट आर मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से होते हैं, हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है कि व्हाट आर मेन फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए मुख्य रूप से क्या क्या होना चाहिए,
तो आज के डेट में आपको पता है कि कैपिटल के अभाव में प्रोडक्शन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला तो कैपिटल के अभाव में हम प्रोडक्शन की कल्पना नहीं करते। अब चलते हैं हम टॉपिक्स पर। डियर स्टूडेंट्स, द पर्पज ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। ये जो स्टोरी आपका है, यह आपको एक परिचयात्मक विवरण देगा। इंट्रोड्यूस सम बेसिक, कुछ मूल कॉन्सेप्ट, विचारों को, कुछ मूल विचारों को जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू ए स्टोरी ऑफ द हाइपोथेटिकल विलेज। यह एक प्रकार का हाइपोथेटिकल विलेज है। इस हाइपोथेटिकल विलेज के द्वारा आपको यह बताया जाएगा कि एक प्रोडक्शन, एक डेवलपमेंट विलेज किन रूपरेखा में वह ग्रेजुअली एक डेवलप की तरह वह अग्रसर बढ़ते चला जाता है। विलेज कॉल्ड पालमपुर, उसका नाम रखा गया है पालमपुर। जो हाइपोथेटिकल जो गांव का नाम है वह आपका पालमपुर, पालमपुरे विलेज, पालमपुरे विलेज। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन द पालमपुर। ऐसे कहा जाता है कि भारत गांवों का देश है। भारत इज द कंट्री ऑफ द विलेजेस। भारत गांवों का देश है। इसमें क्या दिखाया गया है? फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। खेती, फार्मिंग। इस पालमपुर गांव में फार्मिंग के सारे गतिविधियों को दिखाया गया है। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी, उसमें से जो मुख्य गतिविधि होता है खेती के लिए, फार्मिंग के लिए, उनको दिखाया हो। व्हेयरएज several other activities such as the small scale, the manufacturing, dairy, transport, etc. are the carried out on the limited scale. Dear students, जहां several का मतलब होता है somethings more than two, somethings more than two, दो से जब हल्का सा थोड़ा ज्यादा होता है वहां पर हम लोग several का प्रयोग करते हैं। several अदर एक्टिविटीज सच एज द स्मॉल स्केल, छोटे पैमाने पर बाहर वस्तुएं भेजी जाती है इस गांव से, छोटे पैमाने पर, ज्यादा पैमाने पर नहीं। तो भाई कौन कौन सी यहां एक्टिविटीज है छोटे पैमाने पर? मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण कार्य, डेयरी, मिल्क से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट, परिवहन आदि। आर कैरिड आउट ऑन द लिमिटेड स्केल, यहां से ये सब सामान जब तैयार होता है छोटे पैमाने पर बाहर भेजे जाते हैं, कैरिड आउट। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप ऑफ द रिसोर्सेस। लेकिन आपको पता है कि किसी भी गुड्स का, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए कुछ विभिन्न प्रकार के रिसोर्स की आवश्यकता होती है। जैसे कपड़ा उद्योग आपको स्थापित करना है तो वाटर रॉ मटेरियल फॉर द क्लॉथ इंडस्ट्रीज, वाटर, आपका जूट, आपका फ्यूल्स, मार्केट, ट्रांसपोर्टिंग, लैंड, केमिकल, दीज आर मेन फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। इसके अभाव में हम प्रोडक्शन की कल्पना ही नहीं कर सकते। और साहस भी होना चाहिए। पहला जमीन, लैंड, दूसरा कैपिटल, तीसरा भवन, चौथा मार्केट, परिवहन, लेबरर, मजदूर। सब कुछ है, आपके पास मजदूर है ही नहीं। सब कुछ है, आपके पास जमीन है ही नहीं। माल आपका प्रोडक्ट हो गया लेकिन ट्रांसपोर्टिंग का कोई सुविधा नहीं। ट्रांसपोर्टिंग का सुविधा है तो बगल में कहीं मार्केट नहीं है। ये सारे दीज आर मेन फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन के सारे कारक होते हैं। मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन इफर्ट्स, मनी ईटीसी, ये सब जैसे में मैन मेड आइटम्स, मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुएं, ह्यूमन इफेक्ट्स,
मानव प्रयास, मनी ईटीसी, रुपया, मुद्रा। मुद्रा तो आज के डेट में रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है, स्केलेटल्स है एज लाइक आवर बॉडी। etc. As we read through the story of the Palampur, we will learn how the various resources complete to the produce the desirement goods and the service in the villages. हम लोग किस प्रकार कंप्लीट करते हैं अपने इच्छित वस्तुओं को, डिजायरमेंट, डिजायर्ड गुड्स एंड द सर्विस इन विलेजेज, सेवाएं, अन्य प्रकार की सेवाएं और मनचाहे वस्तुओं का प्रोडक्शन हम लोग किस प्रकार करते हैं। इंट्रोडक्शन। Palampur is a well connected with the neighboring village and the towns. पालमपुर एक ऐसा गांव है जो मुख्य गांव और सड़कों से, मुख्य गांव और शहरों से जुड़ा हुआ है। ये हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, ये आपका इमेजिनरी है, ये रियल नाम पालमपुर का नहीं है, कोई रियल गांव पालमपुर नहीं है। Palampur is the well connected with the neighboring villages and the towns. Raiganj, a big village, is 3 kilometers from the Palampur. पालमपुर से रायगंज 3 किलोमीटर की दूरी पर है। As all weather roads that connect the village to the Raiganj and the further on the nearest small towns of the Shahpur. सभी मौसम में, कुछ मौसम में क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग सेवाएं रुक जाती है, लेकिन पालमपुर ऐसा गांव है कि सभी मौसम में ऑल वेदर रोड कनेक्टेड द विलेज टू द रायगंज एंड रायगंज से आगे भी इसका कनेक्शन बना हुआ रहता है, फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ द शाहपुर। स्मॉल टाउन शाहपुर, रायगंज के आगे भी इसका कनेक्शन बना रहता है सारे मौसम में। Many kinds of the transport are the visible on this the road starting the from the block carts. और आप रोड पर, पालमपुर के गांवों के रोड पर, पालमपुर का रोड जो कि विभिन्न शहरों से इंक्लूडेड है, विभिन्न शहरों से, गांवों से इंक्लूडेड है, उन शहरों पर क्या देखने को मिलता है, ब्लॉक कार्ट, बैलगाड़ी, टोंगेज, तंगा, आज की डेट में तंगा दिखाई कम पड़ता है। उसके बाद है वुडन कार्ट ड्रॉन बाय द बिफोलोज, भैंसा गाड़ी, लैंडेड विद द गुड एंड द अदर कॉमोडेटिव टू द मोटर्स, और बहुत सारे आपका बैलगाड़ी हुआ, भैंसा गाड़ी हुआ, तांगे हुआ, इस पर सामान लोड करके उस रोड पर आपको ये विजुअल नजर या दिखाई पड़ता रहता है। Commodities to the motor vehicles like the motorcycle, jeeps, tractors and the trucks, इन सब पर अन्य सामग्रियां भी, अन्य गुड्स भी एक जगह से दूसरे जगह तक प्रायः भेजे हुए देखे जा सकते हैं पालमपुर के गांवों में। The village has about 450 families belong to the several different castes. इस गांव में लगभग 450 परिवार हैं और जाति कितने भाई हैं, मुश्किल से 2 या 2 से ज्यादा। सेवरल, सेवरल इज द रिलेटेड ओनली टू, मोर देन, समथिंग मोर देन 2, 2 से अगर थोड़ा सा ज्यादा होगा तो वहां पर हम लोग सेवरल का उपयोग करते हैं। डिफरेंट कास्टेड, दी 80 अपर कास्ट फैमिलीज ऑन द मेजोरिटी ऑफ द लैंड एंड द विलेज। 80 upper caste families on the majority of the land, the village. इस गांव में 80 जो फैमिली है वह अपर कास्ट के हैं, मतलब उच्च जाति के लोग हैं। Their houses, some of them the quite large, are made of the bricks and the cement plastering. उन लोगों का घर कैसा है, पालमपुर में जो उच्च जाति के लोग हैं उनका घर कैसा है, their houses, some of them quite large, थोड़ा बड़ा, और कैसा है, are the made of the bricks, ईंट का बना हुआ, और कैसा है, with the cement plastering, और सीमेंट का प्लास्टिंग भी किया हुआ है। the SC, SC means dear students, SC means scheduled caste, अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, और एक होता है शेड्यूल ट्राइब्स, एसटी, जैसे आपके संथाल वर्ग के लोग हैं, और एससी शेड्यूल कास्ट
और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये अनुसूचित जाति के वर्ग में आते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनको अरेंजमेंट करने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू करती है, जिसको हम लोग दलित कहते हैं, जिसको हिंदी में दलित कहते हैं। Comprise 1/3 of the population and live in the one corner of the village land in the much smaller houses, some of the which are the mud and the straw. ये गांव के कोने में रहते हैं, इनकी संख्या कम है और इनका घर मिट्टी का बना हुआ है, फूस का बना हुआ है। स्ट्रॉ मीन पुआल होता है, लेकिन यहाँ पर इंडिकेट करेंगे फूस। मिट्टी का बना होता है, मड में कीचड़ होता है, लेकिन यहाँ मिट्टी हम कहेंगे। एंड द स्ट्रॉ पुआल का बना में फूस का बना हुआ है। Most of the house have the electric connection, electric powers all the tubes in the fields, and is the use in the various type of the small business. Palampur has 2 primary school, और यहाँ पर घर घर में मिला जुला कर सारी चीज इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं, चाहे वह ट्यूबवेल्स हो, इरिगेशन की बात हो, वेरी छोटा मोटा फैक्ट्री है, बिजनेस है आपका। पालमपुर हैज 2 द प्राइमरी स्कूल। पालमपुर में 2 प्राइमरी गांव हैं, 2 प्राइमरी विद्यालय हैं, एंड 1 हाई स्कूल, एक उच्च विद्यालय है। देयर इज द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि सरकार के द्वारा रन कर रही है, बाय द गवर्नमेंट। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, एक निजी औषधालय है, एक निजी क्लिनिक है। डिस्पेंसरी का मतलब होता है औषधालय, Where the sick are treated, जहां बीमार लोगों की देखरेख की जाती है। The description about the so that, जो हम लोग पढ़े, हम लोगों ने जो विवरण इकट्ठा किया, इससे स्पष्ट होता है। जो हम लोगों ने विवरण इकट्ठा किया, डिस्क्रिप्शन विवरण, डिस्क्राइब वर्णन, the description above so that the Palampur has a fairly well developed system of the roads, transport, electricity, irrigation, school and the health center compare the facility with those in the your nearby village. हम लोग जितना अभी पढ़े उससे यह स्पष्ट होता है, इस विवरण से, इस वर्णन से, इस सारांश से, इस समरी से यह स्पष्ट होता है कि पालमपुर गांव विकसित है। किस मामले में भाई विकसित है? अब देखिए, इरिगेशन, सिंचाई, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, ट्रांसपोर्ट्स, स्कूल्स, हेल्थ सेंटर को कंपेयर। अब आपसे मैं यह कहता हूं कि जहां पर आप पालमपुर में रहते हैं, अपने गांव की तुलना अन्य गांवों से कीजिए। देखिए कि आपका गांव कितना विकसित है उस पालमपुर की अपेक्षा। तो मिला जुलाकर यह देखा जा रहा है कि पालमपुर जो है वेल डेवलप्ड गांव की दर्जा उसे दिया जा सकता है। द स्टोरी ऑफ द पालमपुर एंड द इमेजिनरी विलेज will take us through the different type of the production activities in village across India। ये आपको पता है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और भारत गांवों का देश है। पूरे भारत अगर कहा जाए तो अधिकांश जनता गांवों में बसती है। तो द स्टोरी ऑफ द पालमपुर एंड द इमेजिनरी, यह काल्पनिक नाम रखा गया है। will take the through the different type of the production activities in the village। In village across India, farming is the main production activity। हमारे भारत के गांव में जो लोग रहते हैं उनका प्रमुख पेशा है खेती। The other production activities refer to the as non-farm। कुछ ऐसे भी कार्य लोग करते हैं जो गैर कृषि है, जो खेती से संबंधित नहीं है, फार्मिंग से संबंधित नहीं है। इंक्लूडेड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे पैमाने पर निर्माण करना वस्तुओं का, ट्रांसपोर्ट परिवहन, शॉपकीपिंग, दुकानदारी करना, ईटीसी आदि। वी शैल टेक ए लुक एट दी बोथ द टाइप्स ऑफ द एक्टिविटीज आफ्टर द लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट द प्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम लोग फर्दर यही पढ़ते जाएंगे प्रोडक्शन के बारे में। तो मिला जुलाकर इसका यह कहना है कि आपको यह एक प्रेरणा के रूप में पालमपुर एक काल्पनिक कहानी लिखी गई है कि पालमपुर जो गांव है हर दृष्टिकोण से वेल डेवलप है और पालमपुर एक ऐसा गांव है कि उसका कनेक्शन, पालमपुर विलेज इज द कनेक्टेड
with all towns, small towns and the villages. In all weathers, transporting from the Palampur Gaon and the another villages are most एक्टिविटीज किसी भी प्रकार के मौसम में पालमपुर से जो ट्रांसपोर्टिंग की सेवाएं होती है वो हमेशा अपने गतिविधियों में रहती है, उस पर मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है। रॉबिन्स ने कहा था कि इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ द सिलेक्शन, वह चयन का विज्ञान है। और इस चैप्टर में हम लोग फिर फर्दर पढ़ेंगे कि व्हाट आर मेन फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शंस, ये उत्पादन के मुख्य कारक कौन कौन से हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज इकोनॉमिक्स का जो है पहला चैप्टर्स द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर और पहला पेज के बारे में मैंने बताया। इसे रिपीट अवश्य करेंगे, इसे विजिट अवश्य करेंगे। थैंक यू वेरी मच।